हेलो माय डियर सिस्टेरियस धनु राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाले समय में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बिग शिफ्ट आपकी लाइफ में, क्या बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ज़रूर 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 टाइप कीजिएगा आई एम ग्रेटफुल। देखते हैं धनु राशि आपके लिए आने वाले समय में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मेरी इंटेंशंस है ये उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे जिनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। धनु राशि आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव लिविंडर, सराउंड योरसेल्फ विद लव। धनु राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप आसपास लोगों को, आसपास चीज़ों को चेंज कर रहे हो। लोग चेंज होना, जैसे कि ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे ही लोगों के साथ अपने अटैचमेंट बिल्ड कर रखी है जो जिनके साथ अटैचमेंट आपके लिए अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है। चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की वजह से भर रखी हैं कि ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये भी नहीं छोड़ना, वो भी नहीं छोड़ना, इस चीज़ को भी अपने पास रखना है, उस चीज़ को भी अपने पास रखना है। तो ऐसा हो सकता है कि इस आने वाले समय में आप कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो जो जिसे कहते हैं डीक्लटर करना, ठीक है, जो अब शायद यूजलेस हैं। और कुछ ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट नहीं करते हैं आगे बढ़ने के लिए, आपको कहते हैं ना जैसे वो एंथो फील नहीं कराते हैं, या हो सकता है आपको बहुत जज करते हैं। ऐसे लोगों को आप बाहर निकाल रहे हो अपनी लाइफ से, और आप सराउंड कर रहे हो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में जो कि आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सारी केयर दे रहे हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं, जो आपको लाइफ में मोटिवेट कर रहे हैं, लाइफ में अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ चीज़ें भी ऐसी लग रही हैं आपके, मतलब जैसे घर भी है तो घर को ब्यूटीफाई कर रहे हो, एक्स्ट्रा सामान अपने घर से निकाल रहे हो सकता है आप रेजिडेंस वगैरह चेंज कर रहे हो, आप अपने घर को क्लेंस कर रहे हो। ओके, ये एनर्जी है। हर एक चीज़, चाहे वो आपका फ़ोन ही क्यों ना हो, अपने फ़ोन को भी आप, जैसे जो कॉन्टेक्ट्स आपके काम के नहीं हैं, जो फोटोग्राफ्स बहुत, मतलब एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स हो गई, डबल डबल फोटोग्राफ्स हो गई, एक जैसी होती हैं, जो क्या बोलते हैं, कॉपी वाले, कॉपी कुछ बोलते हैं ऐसी, मतलब फोटोग्राफ्स एक्स्ट्रा जो भी पड़ा है फ़ोन के अंदर भी, वो भी आप ठीक है रिमूव करते हुए नज़र आ रहे हो। और आपको बहुत हल्का महसूस होगा आने वाले समय में कि चीज़ें जो है ना, एक्स्ट्रा जितनी भी हैं, आप उनको अब ऐसे सिर्फ अटैचमेंट की वजह से लेकर नहीं चल रहे हो। कुछ लोगों को भी माफ़ करना, कुछ लोगों से मूव ऑन होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी नज़र आ रहा है। ओके, कंफर्ट लाइफ में लाने की कोशिश कर सकते हो, जैसे कि अच्छा म्यूज़िक सुनना, अच्छा फूड इनटेक करना, सेंटेड कैंडल घर में होना, और घर का माहौल बहुत पीसफुल होना, और घर में जितने भी लोग हैं आपके उनसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स, और देखो पहले तो क्रिस्टल्स की एनर्जी दिख रही है, और दूसरा सोलर प्लेक्सिस चक्रा की एनर्जी दिख रही है, जिसमें आप खुद में, अगर आप कल्ले भी हो ना कि आप साथ कोई है भी नहीं, तो भी आप कॉन्फिडेंट हो, और अगर आप जिनके साथ हो उनके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ओके, कुछ लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं आप, और अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में फ्रेंड्स हों, आपकी लाइफ में ऐसे लोग हों जो आपके साथ जब भी हो तो आप और लाइट फील कर पाओ, तो ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले समय में धनु राशि। कुछ लोग हैं जो पेट को लेकर आ सकते हैं अपने घर में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर ना, क्योंकि कैट दिखाई गई है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि जिनके साथ मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ वो मेरे लिए क्या इंटेंशंस रखते हैं, और उसकी वजह से आप, क्योंकि यहाँ नंबर 10 की ऊर्जा आ गई है, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि एंडिंग एंड बिगनिंग करेंगे। ओके, आने वाला समय क्या चेंजेस लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में धनु राशि। गोल्डन स्टेलर इंटरनेट, कम्युनिकेट इन अ फिफ्थ डायमेंशनल वे। वाओ,
मुझे आपका ना कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रहा है यूनिवर्स के साथ, क्योंकि आप ऑनेस्ट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप सच बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। थॉट चक्रा बहुत एक्टिव है। अब से आज से जो आप बोलोगे ना, वो कई बार आपको लगेगा कि ये तो मतलब ये तो मेटरलाइज्ड हो गया, मतलब आपने कुछ बोला और वो चीज़ आपको देखने को मिल गई। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलना है आने वाले समय में, किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना है और अपने लिए बहुत अच्छा बोलना है, ठीक है ना। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। यूज़ योर थॉट, क्योंकि आपका थॉट ऐसा है कि आप हो सकता है किसी के लिए कुछ बोल दो या किसी को कुछ बोलो और उसको ये लगे कि हाँ ये आपने बोला था और वो पूरा हो गया, या किसी को आप कुछ बोलो और आपको लगे मैंने इसको ये बोला था, अरे यार इसकी लाइफ में तो ये हो गया। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस आने वाले समय में, क्योंकि आप बहुत हद तक प्योर होते हुए नजर आ रहे हो, यूनिवर्स से कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। बहुत सारे लोगों के लिए आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ में भी कनेक्शन रहा है। ओके, आपकी वॉइस बहुत देखो, अगर आप एक सिंगर हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई जैसे लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, आपकी वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कम्युनिकेशन फील्ड में हो, आपकी वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कहते हैं ना बुक राइटर हो आप, स्टोरी राइटर हो आप, मतलब आपकी ना वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में वाणी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। और इसकी वजह से बहुत ओके, चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक हीलर, ठीक है, एक हीलर किसी को कुछ बताता है तो सामने वाला बड़ा विश्वास कर रहा होता है और उसको लगता है कि मेरी लाइफ में इस हीलर की वजह से चेंजेस आएंगे और ये जो मुझे बताएंगे वो मेरे लिए सही होगा, ठीक है। और लोग ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद उसको फॉलो करते हैं। ऐसे ही आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं कहते हैं ना लाइटन अप हो रहे हैं वो लोग, वो भी सच बोलने के लिए, वो भी सही ट्रैक पर आने के लिए रेडी हो रहे हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग, जैसे आप मान लो एक डॉक्टर हैं, अगर आप किसी को कोई मेडिसिन अगर आप बता रहे हो तो उसको असर हो रहा है जिसकी वजह से वो और लोगों को बता रहा है, और ऐसे लोगों का आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में आप कह सकते हो जैसे जागरूकता आ रही है या हैप्पीनेस आ रही है, या आप कह लो कि उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है। ये किसी भी फील्ड का कुछ भी हो सकता है, बट मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल से समझाया आपको, ठीक है। ये एनर्जी है। ओके, और मुझे बहुत प्रोटेक्शन भी नजर आ रही है। तो अगर आपको एनर्जी के रिगार्डिंग थोड़ा सा भी एनर्जी रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है ना कि आर यू प्रोटेक्टेड और नॉट, यू आर प्रोटेक्टेड। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल रहे हो आप, कुछ आने वाले समय में कुछ ऐसा कर रहे हो, या तो आप इंस्पिरेशन बन रहे हो लोगों के लिए। और पता नहीं आपकी वाणी बहुत दूर दूर तक जा रही है। जैसे होता है ना कोई सॉन्ग गाता है तो वो सॉन्ग अलग अलग देशों में चला रहे होते हैं, लोग सुन रहे होते हैं ना। मुझे हिकअप भी आ रही है बात बोलते हुए। आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपकी एंजल्स की टीम हो सकती। ओह माय गॉड, जो हो सकता है चाहते हैं आपको कि आप बोलना शुरू करें, क्योंकि एक बार जब आप सच बोलना शुरू करेंगे, एक बार जब आप अपने थॉट चक्र पर काम करेंगे तो बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ। और आपकी टीम में मुझे लग रहा है कुछ स्पिरिट गाइड्स भी ऐड होंगे, उनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, बिकॉज आप कहते हैं ना जैसे एक एक दिव्य ज्योति है जिसके साथ और दिव्य ज्योति जो है जुड़ रही हैं, ऐसा इस तरीके की एनर्जी बता रही हूँ मैं, ठीक है। आने वाला समय क्या लेकर आ रहा है आपके लिए धनु राशि? वी हैव यिन एंड यांग बैलेंस। सो आपका मेस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस हो रहा है। आपका क्रिएटिव और आपका मेस्कुलाइन साइड, मतलब आपका प्रैक्टिकल साइड, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल साइड बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। आप वर्क लाइफ बैलेंस देख सकते हैं आगे आने वाले समय में। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए फोर्थ हाउस की एनर्जी दिख रही है। घर, स्पेशली यहाँ पर भी बोला था, अभी भी बोलूँगी, घर में बहुत सुख संपत्ति आती हुई नजर आ रही है। घर का आप कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि सारी दुनिया से जंग लड़कर जब हम अपने घर आए तो हमारे घर में पीस हो, तो वो वाली एनर्जी आप फील कर पाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं आप ऐसे नहीं होगे कि मतलब अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपका 3D लेवल से बिल्कुल ही नाता कट गया, नहीं।
आप 3D लेवल में भी हो, आप स्पिरिचुअल भी हो, मतलब आप बहुत, ये नहीं कह सकते कि बहुत रिलीजियस हो और बिल्कुल बस आंखें बंद करके सारी चीज़ों पर विश्वास करते हो, ऐसा नहीं है। आप लॉजिकल भी हो और आप कहीं ना कहीं बिलीवर भी हो, ठीक है। ये एनर्जी क्या कहूँगी मैं, ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। यिन एंड यांग, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यिन एंड यांग का यूनियन हो रहा है, विच मीन्स आपकी लाइफ में इफ़ यू आर अ यिन, मतलब आप एक फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई मेल आ रहे हैं, बट इफ़ यू आर अ मेल आपकी लाइफ में कोई फीमेल आ रहे हैं एंड आपका यूनियन हो रहा है आने वाले 4 महीनों के अंदर, ऐसा एनर्जी दिख रहा है मुझे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला भी था कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी दैट ही इज़ राइट और शी इज़ राइट, और किसको अपनी लाइफ में रखना है नहीं रखना है, वो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि 4th हाउस की बात कर रही हूँ मैं, मून को रिप्रेजेंट करता है और मून इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, डेप्थ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो मून से क्या है कि आपको डेप्थ पता लग रही है लोगों के बारे में, डेप्थ नॉलेज आ रही है रिलेशनशिप्स के बारे में, और बहुत डीप नॉलेज आ रही है, ठीक है। और इंट्यूशन बहुत हाई हो रही है, साइलेंस रहना स्टार्ट कर रहे हो, चुप रहकर ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे आने वाले समय में दिख रही हैं, ओके। करियर देखते हैं आपके लिए आने वाले समय में क्या चेंजेस आ रहे हैं करियर में। आपके घर में भी ना आप वो बोलेंगे जो एक्चुअल में राइट है, वो नहीं बोलेंगे जो उन्हें पसंद होगा, फैमिली को पसंद नहीं। आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, बट आप अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जिन्होंने आपको समझना है वो आपको समझेंगे, जिसकी वजह से ना घर में बहुत ही प्योर रिलेशनशिप्स बनने वाले हैं, वो फिल्टर फिल्टर वाले रिलेशनशिप्स नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। आने वाला समय क्या लेकर आ रहा है आपके लिए करियर में, धनु राशि। मुझे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है अभी, देखते हैं क्यों आई ये बात। वाओ, वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ यहाँ नोटिस करी थी और वो इसमें आ गई, देखो इसके ना कर्टन्स जो है ना, इन पे स्टार्स हैं, विच मीन्स हीलिंग एंड विच मीन्स होप, एंड द किंग ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट हीलिंग एंड होप। सो मुझे ऐसा लगता है अगेन द एम्प्रेस इज ऑल्सो अबाउट हीलिंग। बहुत सारे लोग जो हैं हील हो रहे हैं करियर वाइज, करियर में जो भी स्ट्रगल चल रहा हो या प्रॉब्लम चल रही हो, वहाँ पर हीलिंग आ रही है। आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आई कैन से कि इस आने वाले समय में आप अपने करियर में बहुत कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ फील कर सकते हैं, बिकॉज किंग है। किंग तो देखो पोस्ट प्रमोशन एक एक कहते हैं ना ऑरा है एक भाई उस इंसान को, क्योंकि वो किंग है, ठीक है, राजा है, वो प्रजा का राजा है, तो कितना इंपॉर्टेंट इंसान है ना। और एम्प्रेस रानियों की भी रानी, तो मतलब आप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले समय में, आपकी इंपॉर्टेंस बहुत करियर में बढ़ने वाली है, ओके। द एम्प्रेस एंड द किंग ऑफ कप्स इज लाइक कि जैसे आप अपना वो पैशन फॉलो करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं क्रिएटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हो सकता है आप फ्रीलांस में जा रहे हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं, आप टैटू आर्टिस्ट बन रहे हैं, आप किस चीज़ में बड़ा सेटिस्फाइड फील करते हैं, किस हॉबी में, किस पैशन में, किस प्रोफेशन में बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं, आप उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें ना आपको ये नहीं होगा कि लोग क्या कहेंगे, उसमें आप इस चीज़ के आप अपना कप फिल कर रहे हो, आप अपनी बेटरमेंट चाह रहे हो, आप दूसरे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे में नहीं जा रहे हो, उस थॉट प्रोसेस में आप जा ही नहीं रहे हो, ठीक है। किंग ऑफ कप से मुझे आपके काम में ट्रैवल दिख रहा है, और एम्प्रेस से आपके काम में ट्रैवल की वजह से ग्रोथ दिख रही है। ऐसा हो सकता है आप जॉब सर्च कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है आप करियर में सेट होना चाह रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट नज़र आ रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसी ऊर्जा हो सकती है कि जब मतलब आप मान लो आप रहते हो दिल्ली में और आपकी जॉब लग रही है बैंगलोर में, भाई ऐसा हो सकता है, ये डिस्टेंस ज़रूर हो सकता है, बट द ग्रोथ इज़ बिगर देन योर ड्रीम्स। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी ग्रोथ है, बट करना क्या पड़ता है, किंग क्या है, किंग को देखो सब पसंद नहीं करते हैं, हर किसी को वो सुखी नहीं रख सकता, वो एक किसी के फेवर में डिसीजन सुनाएगा तो दूसरा बुरा मान जाएगा। तो बस ये है कि लो खुश करना बंद कर दो एंड बी योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, क्योंकि एम्प्रेस यही सिखाती है, ठीक है। सो ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है मुझे। और कोई भी पॉलिटिक्स है ना,
साइड कर दो उसको, क्योंकि आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो, ठीक है, अपने काम पर ध्यान देना शुरू करो। बिजनेस में सेटिस्फेक्शन आ रही है, ग्रोथ आ रही है, क्योंकि हमने एम्प्रेस देखा है। एम्प्रेस लग्जरी को, वीनस को, है ना, पैसे को, ग्रोथ को, कंफर्ट को, क्रिएटिविटी को, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब आ रहा है, लग्जरी आ रही है, पैसा आ रहा है। बट किंग ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट कप्स। कप्स मतलब कि मनी फ्लो। मनी फ्लो अच्छा है करियर में आगे जाकर, ठीक है। और आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके करियर में। जो लोग हो सकता है ओवरसीज सेट होना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड इसके जो मैं स्टार की बात कर रही थी, इसके भी हेड पे जो स्टार्स हैं, इसके हेड पे फ्लावर्स हैं, विच मीन्स कि क्राउन, है ना। कुछ लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई क्राउन किसको मिलता है, मतलब कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन मिलती है, कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइज किया जाता है आपका काम, है ना। आपके काम को सराहना करने के बाद कहीं ना कहीं आपको उसका पे चेक, उसका उसका आपको जो है ना जो अमाउंट आपका बनता है वो आपको मिलेगा। ऐसी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, ओके। बट बहुत हद तक मुझे ये चेयर जो है ना, ये चेयर मुझे ये बता रही है कि आपने मेहनत करी है और अब आप उस कहते हैं ना भैया, वो गद्दी आपको मिल गई है। ऐसा हो सकता है आने वाले समय में। रिलेशनशिप कैसा है धनु राशि आने वाले समय में आपका? रिलेशनशिप कैसा है धनु राशि आने वाले समय में? क्या चेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप में? मतलब आप अपने से थोड़ा नॉलेजेबल लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करेंगे, ताकि आप किंग से एम्प्रेस बन पाए, ओके। वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द चैरियट। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक ना, इसमें ना वैसे तो देखो स्वॉर्ड दिखाई नहीं गई है, बट ये ऐसी एनर्जी में बैठी हुई है कि जैसे इसे कुछ लेना देना नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो थोड़ा सा आप ऐसा हो सकते हो कि आपको चार लोगों से फर्क नहीं पड़ रहा है, और आप थोड़ा आप अवेयर हैं आसपास के लोगों से, जिसकी वजह से ना कहीं सिर्फ कोई ही इक्का दुक्का लोगों को एंटरटेन करने वाले हैं, ठीक है। आप किसी से बहुत अच्छे से मेंटली कह लो, इमोशनली कह लो, टाटा बाय बाय करके मूव ऑन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड अब आप अपने पीस को गार्ड कर रहे हैं, अब आप बहुत मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वी हैव द स्वॉर्ड। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको इंट्यूशन गाइड करेगी। यहाँ पर भी चैरियट आ गया, जो कैंसर साइन को रिप्रेजेंट करता है, मून को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका इंटेलेक्ट, आपका इंट्यूशन, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ये बता देगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके अकॉर्डिंग आप फैसले ले रहे हो। मैं अगर देखो, सबके लिए तो नहीं है मैसेज, बट मुझे किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ही म्यूचुअली सेपरेट भी हो रहे हैं किसी से, और ये सिर्फ इसलिए ताकि आप लाइफ में मूव कर पाएं, आप लाइफ में आगे बढ़ पाएं, ऐसे बैठे ना रह जाएं, आप किसी का वेट ना करते रह जाएं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बट इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आप बहुत ही तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि हमने थॉट चक्र की बात करी है। आप बहुत अच्छे से अपना सच सामने रखेंगे, दूसरे का सच सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एंड आप लोगों के बीच में रिश्ता बहुत पीसफुल हो सकता है, ठीक है। बट सच रखना ज़रूरी होगा, ओके, और सच सुनने के लिए भी हिम्मत रखनी होगी। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं हैं और बिल्कुल ही सिंगल हैं, तो कोई इंसान ज़रूर आ रहा है। मुझे लगता है कि कोई आ रहा है आपकी तरफ, बट शायद आप उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल वाली एनर्जी में हो नहीं, ओके। आपको आपको थोड़ा सा कहते हैं ना, एक वो डाउट फियर वाली चीज़ है, जिसमें आप थोड़ा गार्डेड नज़र आ रहे हो। आपको ये लग रहा है कि नहीं, अगर ये इंसान मेरी लाइफ में आ रहा है तो मुझे पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं होता हर एक चीज़ आपको उसी टाइम पता हो, ठीक है। तीसरा, अगर आप किसी का सेपरेशन में हैं और आप यूनियन चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे, आप यूनियन का वेट नहीं करेंगे, और उस मूव ऑन होने की वजह से आप ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं, ओके, बिकॉज यू नो योर वर्थ। ये एनर्जी दिख रही है। कोई पेपर वर्क होता हुआ नज़र आ रहा है, सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप वाइज। हो सकता है, अच्छा, सिंगल्स के लिए इन आ तो रहा है कोई इंसान, जैसे मैंने कहा आप एंटरटेन नहीं करेंगे, बट कोई आ रहा है जो डिस्टेंस से आए, ओके, जो दूरी से आए, मतलब आपके आसपास का ना हो कोई इंसान, दूर से है ये इंसान। बिलीव एंड सक्सीड, तो आप बिलीव कर रहे हैं। मैंने बोला भी था कि शायद आप बिलीवर हैं, बट लॉजिकल भी बहुत ज़्यादा रहते हो आप। तो पूरे तरीके से बिलीव करना स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये ना बोट है, ये थोड़ी स्लो सक्सेस है, बट सक्सेस ज़रूर है, ठीक है। बिलीव अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि पता क्या होता है, जब चीज़ें स्लो पैटर्न पे चल रही होती है ना, तो उसमें लगता है कि यार कुछ ग्रोथ तो हो नहीं रही। हम क्या होता है, हम ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी से हट जाते हैं कि कुछ हो तो रहा नहीं, क्या ग्रेटिट्यूड करें। बट आपको कहा जा रहा है स्लो चल रही है आपकी सक्सेस फॉर श्योर, पर आप जिस जगह पहुंचना चाहते हो वो जगह पर आप पहुंचेंगे। बिलीव करना स्टार्ट करो, उस
स्लो प्रोसेस पे मत ध्यान दो, उस प्रोसेस पे ध्यान दो जो रुक नहीं रहा है, जो चलता चला जा रहा है, ठीक है ना। आप मान लो बहुत स्पीड से आए और आप रुक गए, सुनिए ना वो रैबिट वाली और टॉर्टोइज वाली स्टोरी, कि बहुत स्पीड से आए पर आप रुक गए, तो इतनी स्पीड से आने का कोई फायदा नहीं है। बट जो स्लो आ रहा है और चलता ही चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है, कंसिस्टेंट है, तो वो तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहा है ना। इसलिए ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहें, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।